Okay, let's student we start with our continue chapter means chapter number 5 regarding the heredity. In this heredity, we have up to here understood the Mendelian in heredity various disorder found in human being. Let's we move to the other. Here look. Um, Next one we are going to study that is called the phenylketonuria. Then after thalassemia. These phenylketonuria and thalassemia, these both are phenylketonuria and thalassemia. These both are the autosomal disorder. Why I call it as a autosomal disorder? The reason is simple. Previously we have studied the color blindness. Look, this color blindness is of the sex chromosome X related disorder. Color blindness, then after second one we have studied that one is known as बोलो X related कौन सा था तो हीमोफीलिया. तो बोलो वो हीमोफीलिया भी कौन सा था. सो हीमोफीलिया वाज आल्सो X क्रोमोसोम रिलेटेड, सेक्स क्रोमोसोम रिलेशन में था. दिस एक्स इज प्रेजेंट इन बोथ इन मेल एंड फीमेल. सो उसकी हेरिडिटी कैसी होती है दैट वी हैव स्टडीड. नाउ लुक हियर. उसके बाद में था हीमोफीलिया के बाद में बोलो क्या था सिकल सेल एनीमिया. सिकल एल एनीमिया बोलो वो भी ऑटोजोमल था. बोलो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है एनीमिया मीन्स रिलेटेड टू हीमोग्लोबिन. उसके अंदर हीमोग्लोबिन की जो क्वालिटी है वो बिगड़ जाती है. बी केयरफुल विच वर्ड आई हैव यूज. हीमोग्लोबिन रिलेटेड क्वालिटी इज गेट डिस्टर्ब बिकॉज वो ऑटोजोमल है. मेल और फीमेल दोनों के अंदर सेम आएगा. बट जो वो उसके आरबीसीज में जो हीमोग्लोबिन बनते वो हीमोग्लोबिन दैट वी नो दैट इट कंटेन 2 alpha chains and 2 beta chain. तो ये जो बीटा चेन वॉट एवर बीटा चेन इज प्रेजेंट, दिस बीटा चेन ऑन दिस बीटा चेन एमिनो एसिड सीक्वेंस को जब हम स्टडी करेंगे तो 6 पोजीशन जो है उसमें आना था ग्लूटामिक एसिड बट आता है ग्लूटामिन. उसका कोड बदला जाता है. वो हम वो तभी नहीं स्टडी कर सकते. हमको 6 स्टैंडर्ड में जेनेटिक कोड 6 चैप्टर में जेनेटिक कोड आएगा. उसके बाद में हम देखेंगे. तो बोलो जब ये हो जाता है तो आरबीसीस में हीमोग्लोबिन भी बरोबर यानी क्वांटिटी तो बरोबर रहती है, क्वालिटी उसकी चेंज हो जाती है. सो व्हेन अंडर द स्ट्रेस कंडीशन ऑक्सीजन को लेकर जाना है तो वो टाइम पे ये जो आरबीसी का शेप बिगड़ जाता है. इट गेट डिस्टर्ब एंड दैट अदर प्रॉब्लम स्टार्टेड. Now we move to the one more, that is the autosomal disorder. That one is known as the phenylketonuria. Look on the page number 91. Page number 91. Topic number 5.10.2 में phenylketonuria. It is an inborn error of metabolism. बोलो काय का है ये मेटाबॉलिज्म. क्यों इसको मेटाबॉलिज्म का बोला, किसी और को सबको नहीं बोला तो बरोबर समझो. इन व्हाट हैपन मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिक रिएक्शन, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस. उसमें क्या होता है सपोज वी हैव समथिंग दैट इज रिएक्टेंट. रिएक्टेंट को मैं बोलूंगा आर. रिएक्टेंट आर. With the help of certain enzyme, this reactor convert into some product. Product is known as P. To convert the reactant into the product, we are in need of some enzymes. How these enzymes are synthesized?
इजी है. वी हैव द पेयर ऑफ द क्रोमोसोम्स फ्रॉम फर्स्ट पेयर टू 22nd पेयर एंड 23rd पेयर. ये 22nd पेयर जो तक है वहां तक दैट इज कॉल्ड एज ऑटोसोमल chromosome. In on this autosomal chromosome we have the numbers of genes. अब क्या होता है जब भी कोई कैरेक्टर डेवलप करना है तो जीस दी जीन बिकम एक्टिव एंड दी जीन सिंथेसाइज mRNA. दिस mRNA मूव टू द cytoplasmic content means on the in cytoplasm towards the ribosome. राइबोसोम पे mRNA सेटल होता है and the with the information present in this mRNA because डीएनए के पास तो इंफॉर्मेशन जीन में थी, उसने वैसी ही इंफॉर्मेशन वाला ये एमआरएनए बनाया. एमआरएनए कहाँ आया? राइबोसोम पे आया. तो वो राइबोसोम पे जब ये एमआरएनए सेट हुआ मींस दैट इंफॉर्मेशन इज नाउ किसके पास है कि एमआरएनए के पास है. डीएनए के पास तो जैसी है ऐसी है ही, ये दूसरी आ गई. और ये इंफॉर्मेशन को यूज करके ये राइबोसोम यहाँ पे प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन सिंथेसाइज. After the synthesis of proteins, some proteins act as a structural protein. ने वो जो यहाँ के कौन से वो सब. Some protein acts as an enzyme. So look what happen in our metabolic activity whenever we require this metabolism. What happen? This reactant should be converted into the product. तो ये एंजाइम की जरूरत है. सो एंजाइम का मान लो कि यहाँ पे कोई ये फर्स्ट पेज लिखा है तो फर्स्ट पेज पे जीन है, दैट जीन इज नोन एज ई. एंजाइम पे से मैंने उसको ई बोला तो ये ई खुद की जीन पे से खुद का एमआरएनए बनाएगा. दैट एमआरएनए मूव टू द राइबोसोम. ने राइबोसोम पे प्रोटीन बना तो वो प्रोटीन आके यहाँ पे एंजाइम बनेगा और वो प्रोटीन एंजाइम के साथ एक्टिविटी converted into the product. So this is called the metabolism. During this metabolism, metabolic activity, अगर जो जीन है तो ये जीन हमने क्या बोला था ई म्यूटेंट जीन होने से एमआरएनए तो बनेगा बट में पॉसिबल तो ये ई1 म्यूटेंट बना तो एमआरएनए भी डिफेक्टिव बनेगा. एमआरएनए डिफेक्टिव रहेगा सो व्हाट विल बी हैपन व्हेन यू गो टू राइबोसोम प्रोटीन will be defective. Due to the defective protein, the effect will be that this enzyme will be reactant cannot be converted into product. जब ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो क्या होगा? हमारी जो ये प्रोडक्ट से जितनी भी प्रोसेसेस होती थी वो सब स्टॉप हो जाएगी क्योंकि प्रोडक्ट बन ही नहीं रहा है. तो एक कुछ होता है फिनाइल कीटोन्यूरिया में. दिस इज इनबोर्न एरर ऑफ द मेटाबॉलिज्म इज आल्सो inherited is the autosomal recessive trait. We have the chromosome. तो बोलो यहाँ भी है, यहाँ भी बोलो क्या होता है ये ई यहाँ पे डोमिनेंट रिसेसिव बना मीन्स ये कैरियर हो गया. ये डोमिनेंट है मीन्स नॉर्मल है तो बोलो नॉर्मल पे से एमआरएनए बनेगा. राइबोसोम एंड एंजाइम. सो हियर दी इट विल एज अ एंजाइम चलेगा. जैसा हमने दूसरे के लिए समझा हेट्रोजाइगोट फॉर्म ऑटोसोमल क्रोमोसोम पेयर पे से बना और होएगा. हाँ कोई के अंदर इफ बोथ द जीन्स आर द हाउ इफ बोथ द जीन्स आर द रिसेसिव देन डेफिनेटली कोई भी वर्क नहीं करेगा तो ये प्रॉब्लम आएगा. The affected individual lack an enzyme that converts the amino acid phenylalanine to the tyrosine. में हमको फूड में से इनफ नहीं बहुत ज्यादा मिलता हैगा एमिनो एसिड दैट इज नोन एज द फिनाइलएलेनिन. एलेनिन ये फिनाइलएलेनिन मिलता है, ये एलेनिन नहीं फिनाइलएलेनिन. दिस फिनाइलएलेनिन इज द alanine is much more than our requirement. So what happen? This should be converted into the tyrosine. We all have our normal gene. Due to the presence of the normal gene, what happen? This normal gene synthesize normal mRNA. बोलो वो क्या बनाता है? नॉर्मल mRNA बनाता है.
वो नॉर्मल एमआरएनए बनाता है, तो वो नॉर्मल एमआरएनए बनने से क्या होता हैगा, नॉर्मल एंजाइम बनता हैगा। ये नॉर्मल एंजाइम जो बनता हैगा, वो नॉर्मल एंजाइम क्या करता हैगा, तो वो नॉर्मल एंजाइम जाके ये कन्वर्जन करता है। जिसके अंदर ये डिफेक्टिव हो जाएगा तो उसके अंदर नहीं बनेगा। इसको, ये एंजाइम को बोलते हैं फिनाइल एलेनिन हाइड्रोजाइलेज। हाइड्रोजाइलेज, which enzyme, phenylalanine hydroxylase. Now, due to the lack of the normal enzyme, this enzyme नहीं बना, ये टायरोसिन नहीं बनेगा। फिर वो टायरोसिन की आगे रिएक्शन है मेलानिन टायरोसिनेस, उसका एंजाइम है टायरोसिनेस। टायरोसिनेस कन्वर्ट दिस टायरोसिन इनटू मेलानिन फॉर आवर स्किन कलर। तो बोलो फिनाइल एल हाइड्रोजाइलेज नहीं बना, फिनाइल हाइड्रोजाइलेज नहीं बना तो टायरोसिन नहीं बनेगा, टायरोसिन नहीं बनेगा तो मेलेनिन नहीं बनेगा। एंड इफ मेलेनिन इज नॉट सिंथेसाइज, व्हाट विल बी हैपन, दिस मेलेनिन इज नॉट देट, द स्किन कलर, आई कलर, वो सब में डिफेक्ट आ जाएगा। सो लुक हियर, व्हाट the affected individual lacks an enzyme that converts the amino acid phenylalanine into tyrosine. Highlight करो, convert the amino lacks an enzyme, एंजाइम को हाईलाइट करके वहां पे लिख लेना फिनाइल एलेनिन हाइड्रोजाइलेज। विच एंजाइम को वो लेक करते नहीं होता है उसके अंदर, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोजाइलेज। तो क्या नहीं बनता है, टायरोसिन। तो टायरोसिन से आगे का रिएक्शन नहीं होता है। As a result, this phenylalanine is accumulated and converted into phenyl pyruvic acid. अब क्वेश्चन आएगा कि सर इसमें से ये नहीं बना तो ये एक्स्ट्रा जो सब फिनाइलेलिन है उसका क्या होता है, तो उसका लीवर में कन्वर्जन होके वो बनता है फिनाइल pyruvic acid. And this phenyl pyruvic acid move into किडनी, ब्लड में से वो किडनी में, ब्लड के साथ किडनी में जाता है, किडनी उसको रीएब्जॉर्ब नहीं कर पाती है और वो ब्लड में यूरिन से बाहर निकल जाता है। तो आप लोग बोले कुछ भी नहीं सर, यूरिन से बाहर तो चला गया ना, बॉडी में से बाहर चला गया, बट लोग वो उसके स्किन कलर में डिफेक्ट आ गया बिकॉज टायरोसिन इज नॉट सिंथेसाइज, और टायरोसिन मेलेनिन नहीं बना। नंबर टू, जब तक ये उसके ने ब्लड में एवरी टाइम फिनाइल पायरुविक एसिड लेवल हाई रहेगा, तो ड्यू टू दैट फिनाइल पायरुविक एसिड भी प्रॉब्लम आता है। क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ दिस इन ब्रेन रिजल्ट इन मेंटल रिटार्डेशन। उस वो बंदे का मेंटल पावर बहुत कम होता है। देर आर ऑल्सो these are also excreted through the urine because of its poor absorption by kidney। वो निकलता तो रहता है, तो कितने बोले सर निकल गया फिर कुछ नहीं ना, अरे एवरी टाइम विथ एवरी आवर बाइट वी हैव द फिनाइलेलेनिन, और एवरी डे हमको मिलियंस ऑफ फिनाइलेलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करना है। वो नहीं तो एवरी डे उसके अंदर इसका फिनाइलेलेनिन लेवल हाई रहेगा, और फिनाइलेलेनिन रिमेन हाई, सो फिनाइल पायरुविक एसिड विल रिमेन हाई। वो रिमूव तो होता रहेगा, एवरी डे इट इज रिमूव, बट एवरी डे इट इज न्यू एंड न्यू इज एडेड। तो ब्रेन पे इफेक्ट करता है और इसकी इफेक्ट आती है। नाउ लुक, वी मूव टू द नेक्स्ट सेकंड autosomal disorder. That autosomal disorder is known as the thalassemia. Now what is this thalassemia? This thalassemia is also related to the thalassemia. This is also related with the hemoglobin. As we know that there are in hemoglobin there are two chains of the alpha. देखो अल्फा जो प्रोटीन की चेन है उसमें देर आर टू पॉलीपेप्टाइड चेन, बोथ टू पॉलीपेप्टाइड चेन कम टुगेदर एंड फॉर्म ए वन अल्फा। ये सेकंड अल्फा भी हुई, ऐसे ही दो चेन आके ये सेकंड अल्फा बना। सो दिस इज द अल्फा प्रोटीन एंड दीज आर द बीटा प्रोटीन। समझ में आया? अब क्या होता है समझना, वहां पे हमने इसके पहले भी देखा था सिकल सेल में बीटा प्रोटीन की 6 पोजीशन में प्रॉब्लम आया। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, टू सिंथेसाइज द अल्फा चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन वी हैव द जीन,
उसको बोलेंगे HbA1 and HbA2, both are present on the 16th number of the chromosome. एन बोलो यहाँ पे ये क्रोमोसोम पेयर है तो यहाँ पे HbA है, हीमोग्लोबिन HbNA, HbA बिकॉज इसके अंदर दो पॉलीपेप्टाइड चेंज है, सो 1 और दूसरे के लिए 2, वो भी HbA है 2, पेयर रहती है तो बोलो क्या रहेगा, ये मेल है, मेल मीन्स हस्बैंड, दिस हस्बैंड, ये हस्बैंड के पास भी बोलो 16 क्रोमोसोम में ए और बी दोनों की पेयर है, ये फीमेल वाइफ है तो बोलो वाइफ में भी 16 क्रोमोसोम पे एन बी पेयर है, मीन्स कितने कितने जीन ए को इफेक्ट कर देंगे, 4 जीन। हाउ 4 जीन, यानी देखो इसके अंदर भी 4 गिनेंगे, इसके अंदर भी 4 गिनेंगे। अब बोलो क्या होता है, ये हस्बैंड वाइफ है तो इसमें से जब उसकी प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है तो उसके चाइल्ड में क्या होता है, यहाँ से ये आया एक आया, यहाँ से ये आया एक आया, सो व्हाट विल बी हैपन, यहाँ इसको ए मिला, यहाँ पे इसको बी मिला, मीन्स इसको 1 मिला ने इसको 2 मिला, यहां से भी इसको 1 मिला ने 2 मिला, तो बोलो चाइल्ड में भी कितने जीन आ गए, 4, 2 फॉर HB1 एंड 2 जीन्स फॉर HB2। समझ में आता है, HbA1 के लिए और HbA2 के लिए, बरोबर समझो इसको। नंबर्स ऑफ स्टूडेंट तो यहाँ पे यही नहीं समझ पाते कि सर 4 जीन कैसे हुए, अरे 4 जीन कैसे हुए, अल्फा चेन हैज 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स एंड फॉर एवरी पॉलीपेप्टाइड चेन देयर इज अ 1 जीन, सो व्हाट हैपन, हस्बैंड के अंदर भी बोलो उसके अंदर ये 2 जीन है, इसमें भी 2 जीन है, मींस टोटल 4 हुए, वाइफ में भी बोलो उसके अंदर भी 16 क्रोमोसोम पे 2 पेयर से, यहाँ पे 2 जीन है, यहाँ पे 2 जीन है, बोलो हो गया। सो व्हाट विल बी हैपन हियर, जब इसमें से इनका चाइल्ड है तो स्पर्म में से ओवा में से एक एक आएगा, एक एक आएगा, तो बोलो यहाँ पे भी इसको फादर में से एक एक जीन 1 और 2 का मिला, सन को भी 1 और 2 का मिला, ये नॉर्मल कंडीशन। अब ये जो थैलेसेमिया है उसमें बरोबर समझना, पहले हम अल्फा की सिचुएशन समझते हैं, अल्फा चेन की क्या हो सकता है, मे पॉसिबल के दिस HB1A गेट म्यूटेंट, वो म्यूटेंट हो गया तो क्या रहेगा, वो भी रेसेसिव, म्यूटेंट होके रेसेसिव रहता हैगा, तो बोलो हस्बैंड में वो रेसेसिव है तो रेसेसिव को मैं राउंड कर दूंगा, व्हाट विल बी हैपन, हस्बैंड विल बी नॉर्मल, बिकॉज उसके पास नॉर्मल जीन एक तो है ही, म्यूटेंट दूसरा हुआ वो रिसेसिव है, सो हस्बैंड विल बी नॉर्मल बट ही इज कैरियर, व्हाई इज कैरियर, वो यहां से यहां इसको सन को देगा, बोलो ऐसा 1 का क्या 2 का भी अगर जो म्यूटेंट हुआ तो भी ऐसा रहेगा, चलो वाइफ में भी ऐसा ही है, बोलो 1 भी कैरियर, वो 1 में डिफेक्ट हुआ तो सी विल बी नॉर्मल बट कैरियर, 2 में आया तो भी वो कैरियर बना, मींस टोटल 4 जीन का कंट्रोल है। अब एनी में या दोनों में, इसमें बोलो क्या हुआ, ये 2 में क्या आया, रिसेसिव हो गया, इसका भी 2 क्या बना, रिसेसिव बन गया, तो बोलो ये नॉर्मल है बट कैरियर है, ये भी नॉर्मल है बट कैरियर है, ये दोनों को पता नहीं कि उनको उनके अंदर थैलेसेमिया का म्यूटेंट जीन है, बट उनके चाइल्ड के अंदर बोलो ये दोनों आ गए, तो क्या होगा, म्यूटेंट आया, म्यूटेंट आया तो वो इनएक्टिव हो जाता है, म्यूटेंट म्यूटेंट कैसा हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है और वो डिलीट भी हो जाता है, बोलो म्यूटेंट हुआ डिलीट हुआ तो बोलो क्या हुआ, इसके अंदर हस्बैंड में म्यूटेंट था, इनएक्टिव हुआ था, डिलीट हुआ था तो कोई प्रॉब्लम नहीं था बिकॉज पेयर का दूसरा तो नॉर्मल था, वाइफ में भी बोलो वो डिलीट हुआ था, इनएक्टिव हुआ था तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, बोलो क्यों कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि पेयर में दूसरा था, वो दूसरा तो एक्टिव था, बट बोलो चाइल्ड में क्या हुआ, चाइल्ड में ये आया तो उसको बी चेन का नहीं मिला, चाइल्ड में यहां से आया तो फादर में से भी बी चेन का नहीं मिला, तो चाइल्ड के अंदर बी चेन नहीं बनेगी, ये बी नहीं बनेगा मीन्स नंबर 2 नहीं बनेगा, नंबर 2 नहीं बनेगा मीन्स व्हाट,
हीमोग्लोबिन की नंबर 2 चेन नहीं बनेगी, मींस ये जो अल्फा चेन के अंदर दो पॉलीपेप्टाइड आने चाहिए, अल्फा चेन इज मेड अप ऑफ द टू पॉलीपेप्टाइड चेन, तो वो उसमें ओनली इट विल हैव ओनली वन चेन, एंड वन चेन कैन नॉट वर्क एज अ हीमोग्लोबिन पार्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन। ऐसा ही बोलो, एच बी ए वन है, चलो कोई के अंदर ये एच बी टू, अभी हम समझ गए एच बी टू वो नॉर्मल है, बट क्या हुआ, ये एच बी वन डिलीट हो गया है या तो इनएक्टिव हो गया है, तो बोलो हस्बैंड भी कैसा रहेगा, कैरियर, वाइफ भी कैसी रहेगी, कैरियर, हस्बैंड भी नॉर्मल लाइफ में है, वाइफ भी नॉर्मल लाइफ में है, दोनों को पता नहीं है, दोनों के बोलो उनके बच्चों को उनके चाइल्ड को क्या रहेगा, यहां से ये डिलीट हुआ आया है, इनएक्टिव आया है, डिलीट आया है, तो बोलो क्या रहेगा उसमें भी, वो चाइल्ड में क्या नहीं बनेगा, चाइल्ड कैन नॉट सिंथेसाइज टाइप चेंज वन, वन नहीं बनेगी, ओनली टू बनेगी, बट ओनली टू कैन नॉट एक्ट एज अ अल्फा चेन, बिकॉज अल्फा में दोनों चेन होना जरूरी है, वन की भी और टू भी, मींस हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव रहेगा, हीमोग्लोबिन कंटेंट लो जाएगा। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता था, हीमोग्लोबिन की क्वालिटी बिगड़ जाती थी, यहाँ पे उसका टोटल कंटेंट अमाउंट लो जाएगा, जब हीमोग्लोबिन अमाउंट कंटेंट कम होता है उसको एनीमिया कहते हैं। अगर जो ये टाइप का इफेक्ट आई तो उसको अल्फा चेन की कुछ भी आई तो उसको ने बोलेंगे अल्फा थैलेसेमिया। लेट्स वी कंसीडर बीटा चेन, बीटा चेन में तो एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है, लुक हियर फॉर व्हाट हैपन इन दिस बीटा चेन, बीटा चेन का भी जीन है 11th नंबर क्रोमोसोम पे, बोलो क्या होता हैगा, तो बोलो यहाँ पे हस्बैंड है तो हस्बैंड में दोनों हमारे अंदर जैसे रहता है ऐसा नॉर्मल है ये बीटा चेन का, वाइफ है उसमें भी नॉर्मल है, तो बोलो ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चिल्ड्रन को उनको नॉर्मल ही देगा, एक इधर से भी नॉर्मल एक इधर से भी नॉर्मल, बट व्हाट हैपन, सपोज ये हस्बैंड के अंदर एक कैसा आएगा रिसेसिव, डिलीट हो गया है और इट इज इनएक्टिव, ये दूसरा भी क्या है डिलीट हो गया है, वाइफ में भी डिलीट हो गया है और द इनएक्टिव, सो व्हाट विल बी हैपन, ये कैरियर है, ये नॉर्मल वाई, बिकॉज इसके अंदर एक डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट इसके अंदर भी फंक्शन करता है, इसका डोमिनेंट इसमें फंक्शन करना है, इनको इन्हें पता नहीं है, बट व्हाट विल बी हैपन व्हेन चाइल्ड, चाइल्ड को यहाँ से मिलता है तो बोलो बीटा चेन का जीन नहीं आया, यहाँ से आया तो बीटा चेन का जीन नहीं आया, व्हाट विल बी हैपन दैट चाइल्ड कैन नॉट सिंथेसाइज द बीटा हीमोग्लोबिन चेन, बीटा हीमोग्लोबिन चेन नहीं बनेगी तो बोलो इन द एब्सेंस ऑफ दिस बीटा हीमोग्लोबिन चेन दैट हीमोग्लोबिन कैन नॉट वर्क, हेंस उसका हीमोग्लोबिन कम जाएगा, उसको भी एनीमिया बोलेंगे, और ऐसा प्रॉब्लम आते हैं उसको ना बोलते हैं बीटा थैलेसेमिया। तो बोलो फॉर अल्फा चेन, अल्फा थैलेसेमिया देर आर 4 जीन्स, 2 फ्रॉम द मदर साइड 2 फ्रॉम द फादर साइड, बोलो बीटा के अंदर कितने आएंगे 2 जीन्स, 1 फ्रॉम मदर साइड 1 फ्रॉम फादर साइड, तो ये जो है इसमें दिस लीड्स टू डाउनफॉल ऑफ द कंटेंट ऑफ व्हाट hemoglobin. So look here, thalassemia. This is also an autosome linked recessive blood disease transmitted from parents to the offspring. When both parents are unaffected carrier, बोलो both parents को हम क्या बोलेंगे unaffected carrier, कुछ भी नहीं है, ये यहाँ पे एक वर्ड ऐड कर दिया हैगा, carrier means they have one normal gene and one defective gene, तो दिस इज कॉल्ड कैरियर, जैसे हमने कलर ब्लाइंडनेस में ना उसमें सब में देखा था, व्हाट हैपन वो जो कैरियर रहता है वो कैरियर में क्या रहता हैगा, तो बोलो समझ में आना चाहिए, कैरियर में जो रहता था वो कैरियर में एक रिसेसिव आता था उससे ये नॉर्मल, बट उससे उसकी ऑफस्प्रिंग में जाता था, तो वो ओरिजिनल वन कैसा आएगा अनअफेक्टेड, बट इट इज ट्रांसमिटेड टू इट्स ऑफस्प्रिंग, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द कैरियर, खाली कैरियर बोलेंगे ओनली कैरियर वी मेंशन, इट इज आल्सो फुलफिल आवर रिक्वायरमेंट, बट यहाँ बुक में इसके लिए दे दिया अनअफेक्टेड कैरियर, तो हम लिखेंगे अनअफेक्टेड कैरियर, बोथ पेरेंट्स आर अनअफेक्टेड कैरियर फॉर द जीन
मीन्स दे आर हेट्रोजाइगस। वाई हेट्रोजाइगस? अभी तो बोला था एक में बोलो डोमिनेंट है, दूसरे में डिफेक्टिव है, मीन्स वो एक सेम पेयर तो सेम ही रहेगी, मीन्स होमोजाइगस ही रहेगी, बट उसके जीन के कंटेंट में वो कैसी बनी? हेट्रोजाइगस, वन डोमिनेंट वन रिसेसिव। The defect could be due to the either mutation or deletion with the ultimate result in reduced rate of the synthesis one of the globin chain. अल्फा चेन का कंटेंट रिड्यूस हुआ और द बीटा, बोलो बीटा के लिए जीन म्यूटेंट हुआ तो बीटा का कंटेंट कम जाएगा तो भी इनफ हीमोग्लोबिन वर्किंग नहीं करेगा क्योंकि बनेगा ही नहीं। अल्फा के चेन भी म्यूटेंट हुए बट अल्फा में दो दो जीन है, याद रखना, तो भी नहीं करेगा। अल्फा के लिए तो वो भी है कि फर्स्ट जीन भी म्यूटेंट हुआ तो भी अल्फा आएगा, ने सेकंड जीन हुआ तो भी अल्फा आएगा। This defect could be due to the either mutation or the deletion which ultimately result in the reduction in the synthesis of the one of the globin chains, alpha and the beta chains, whatever it may be, that make up hemoglobin. This causes the formation of the abnormal hemoglobin molecules resulting into anemia, which is characteristic of this disease. एबनॉर्मल मॉलिक्यूल ऑफ द, अब स्टूडेंट बोलते हैं सर एबनॉर्मल कैसा बोला? वो इसके लिए बोला, बोलो यहाँ पे अल्फा में दो पॉलीपेप्टाइड चेंज है और बीटा भी दो है, अल्फा दो है। बोलो अल्फा में एच बी वन में प्रॉब्लम आया, एच बी ए वन में प्रॉब्लम आया तो बोलो क्या रहेगा? या अल्फा चेन दो पॉलीपेप्टाइड की बननी चाहिए, उसके न बदले एक पॉलीपेप्टाइड की, बीटा तो नॉर्मल है ही, बट बोलो अल्फा में प्रॉब्लम आया तो पूरा हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव हो गया। चलो हीमोग्लोबिन की अल्फा की नंबर 2 चेन के लिए जीन में प्रॉब्लम आया तो वो जब भी अल्फा तो बनेगा बट एक का ही बनेगा, दो का नहीं बनेगा। ये दूसरा भी एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन का बनेगा, दो पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं। ये बीटा तो नॉर्मल हुआ बट ये पूरा हीमोग्लोबिन कैसा हुआ? प्रॉब्लमेटिक हो गया। चलो ऐसे ही हम देखते हैं, बोलो बी में 1 2 नहीं लिखना है, हीमोग्लोबिन की बीटा चेन में प्रॉब्लम आया तो ये बनेगी नहीं तो बोलो ये अल्फा चेन के दोनों पॉलीपेप्टाइड आ गए, अल्फा चेन तो कंप्लीट बनी तो बोलो अल्फा वाले बन गए बट दोनों बीटा नहीं आते तो भी हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव बन गया। दिस कॉज द फॉर्मेशन ऑफ द एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, इसको बोलेंगे डिफेक्टिव एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। Molecules resulting to the anemia which is characteristic of the disease. Thalassemia can be classified according to the which chain of the hemoglobin molecule is affected. In alpha thalassemia, production of the alpha globin chain is affected, while in beta thalassemia, production of the beta globin chain is get affected. Alpha thalassemia is controlled by two closely linked genes HBA1 and HBA2 on chromosome 16 of each parent, and it is observed due to the mutation or deletion of one or more of the four genes. बोलो क्या हुआ? वंस अगेन बोलो अल्फा चेंज है, या अल्फा चेन के लिए बोलो दो जीन है ऑन द 16 क्रोमोसोम, हीमोग्लोबिन A1 हीमोग्लोबिन A2। हीमोग्लोबिन A1 हीमोग्लोबिन A2 पेयर होती है क्रोमोसोम एवरी पर्सन में, तो हीमोग्लोबिन A1 A2 A1 A2 A1 A2। ये फोर में कहीं भी प्रॉब्लम आया तो बोलो जिसके अंदर है वो कैरियर बनेगा बट उसके बच्चों में क्या बनेगा? प्रॉब्लम। हाँ बट ऐसा हस्बैंड एक कैरियर तो वाइफ भी कैरियर होनी चाहिए। अगर जो एक कैरियर है दूसरा नॉर्मल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नॉर्मल है तो क्या होगा? यहां से ये डिफेक्टिव आया म्यूटेंट डिलीटेड, यहां से नॉर्मल आ जाएगा तो चाइल्ड भी क्या बनेगा? कैरियर बनेगा। It is controlled by two closely linked HBA1 and HBA2 on the chromosome number 16 on each parent, and it is observed due to the mutation or the deletion of one or more of four genes. These more genes affected the less अल्फा ग्लोबिन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस, बोलो उससे ने क्या होगा? अल्फा ग्लोबिन जितना बनना चाहिए इतना नहीं बनेगा। वाइल बीटा थैलेसेमिया इज कंट्रोल्ड बाय द सिंगल जीन एच बी बी, हीमोग्लोबिन के लिए एच बी ने वो बीटा चेन का जीन है मीन्स बी ऑन क्रोमोसोम नंबर द 11 म्यूटेशन और वन और बोथ द जीन्स, बोथ यानी पेयर रहेगा। चलो ये 11 पेयर में लेतेंगे, 11 पेयर में एक म्यूटेंट है तो बोलो क्या बनेगा?
ये म्यूटेंट है तो वो कैरियर बनेगा, बट उसके चाइल्ड में ये दोनों आया तो वो अफेक्टेड बनेगा. While beta thalassemia is controlled by the single gene HBB on chromosome 11 of the each parent and occurs due to the mutation of one or both genes. Thalassemia differs from the sickle cell anemia that is former यानी हमने दोनों नाम लिया तो पहले कौन सा thalassemia is a quantitative problem of synthesis of the टू फ्यू ग्लोबिन मोलिक्यूल्स. क्वांटिटी क्योंकि वो बन गया तो अल्फा नहीं बनता, कहां तो बीटा नहीं बनता, तो टोटल मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन के रिड्यूस होते हैं, क्वांटिटी कम हो जाती है. जब सिकल सेल एनीमिया में क्वांटिटी कम नहीं होती, हीमोग्लोबिन बनता है बट डेट हीमोग्लोबिन इज डिफेक्टिव बिकॉज ऑन द बीटा चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन इट है ऑन द 6th पोजीशन इट हैज वेलाइन इंस्टेड ऑफ द ग्लूटामिक एसिड. व्हाइल लेटर मींस सिकल सेल एनीमिया इज क्वालिटेटिव प्रॉब्लम, उसका हीमोग्लोबिन की क्वालिटी बदला गई है. प्रॉब्लम ऑफ द सिंथेसिस ऑफ एन इनकरेक्टली फंक्शन ऑफ द ग्लोबिन. सो लोग दिस इज कॉल्ड द आवर ऑटोसोमल प्रॉब्लम्स एंड दिस आर कॉल्ड मेंडेलियन बिकॉज सिंगल जीन में ही प्रॉब्लम आएगा. एक जीन में प्रॉब्लम आया और पूरा प्रॉब्लम हो गया. अब देखो हम आगे अपने स्टडी करते, डेट इज कॉल्ड एज द क्रोमोसोमल एबनॉर्मालिटीज. Look, chromosomal abnormalities. This is numbers of chromosome. Numbers of chromosome get changed. Numbers of chromosome बोलो हमारे में कितने होंगे? 23 pairs. Means 46. बरोबर है, ये नॉर्मल कंडीशन है. बट नंबर की जो एबनॉर्मालिटी आती है, नंबर्स ऑफ द क्रोमोसोम की जो एबनॉर्मालिटी आती है वो हम यहाँ पे अभी स्टडी करेंगे. फिर मैं यहाँ पे जो चार्ट करता हूँ तुम्हारे वीडियो पोस्ट करके वो चार्ट पूरा लिख लेने का. जब नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम की एबनॉर्मालिटी आती है तो उसको बोलते हैं प्लोइडी. दिस प्लोइडी ऑफ द प्लोइडी स्पेलिंग मेरे को इसमें LOIDY ई हमेशा एक ज्यादा ही आ जाता है. प्लोइडी मीन्स नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम गेट अफेक्टेड. नंबर्स ऑफ टोटल क्रोमोसोम चेंज. It is called as a ploidy. Now look in this ploidy what happen. There are two types of the ploidy. Euploidy and euploidy. नहीं, ई नहीं है. Euploidy and aneuploidy. Ploidy. What is the euploidy? Euploidy sets of chromosome increase or decrease. अभी look, we have the 23 pairs of the chromosome which is also called 2n. This is the normal. Now what happen in this change? So instead of 2n it turns n, means only 23 chromosome. This cannot happen in human being. Why? Human being zygote is formed due to the fertilization between haploid sperm and haploid ovum. तो डिप्लॉइड ही बनने वाला है, तो ये हैप्लॉइड ही बन रहा है. वो हैप्लॉइड इस ह्यूमन में पॉसिबल नहीं है. डिप्लॉइड नॉर्मल हैगा. चलो 3n चलो n तो समझ में आया ना. एवरी पेयर में, पेयर नहीं है, एवरी में सिंगल वन. ऐसा कहीं देखा था, सुना था? बोलो. सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, मेल में एवरी पेयर में सिंगल ही होता है, पेयर कंप्लीट नहीं होती. ह्यूमन बीइंग में ऐसा नहीं है. हनी बी में ऐसा होता है बिकॉज हनी बी में क्या होता हैगा,
जो ओवम फर्टिलाइज नहीं करते उसमें से मेल डेवलप होता है, तो फर्टिलाइजेशन नहीं करते उसके लिए उसमें एन ही बनता है। ह्यूमन में वो पॉसिबल नहीं है। चलो 3n, 3n मीन्स एवरी पेयर में इंस्टेड ऑफ 2 क्रोमोसोम दैट विल बी 3। ये फर्स्ट पेयर में भी 3, ये सेकंड पेयर में भी 3, ये फोर्थ पेयर में भी 2 के बदले 3, ऐसे सब पेयर में 3 3 आ जाएगा। तो बोलो ऐसा बनेगा 3n, ऐसे ही बनेगा 4n, ऐसे भी हो सकता है 5n। दिस इज पोलीप्लोइडी इसको बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल इन ह्यूमन बींग। इन शॉर्ट यूप्लोइडी इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल इन ह्यूमन बींग, but this is normal, this is normal in plant। उसको क्या बोलेंगे? यूप्लोइडी। लेट्स वी मूव टू दो एन्यूप्लोइडी, यूप्लोइडी एन्यूप्लोइडी। नॉर्मल इरेगुलरिटी सबका कॉमन नेम है प्लोइडी, एन्यूप्लोइडी। इट इज ऑल्सो एन्यूप्लोइडी। लेट्स वी व्हाट इज द एन्यूप्लोइडी? एन्यू, द मीनिंग ऑफ द एन्यूप्लोइडी इज दैट in any pair number of chromosome increase or decrease, पूरी पेयर नहीं, पूरी पेयर सभी पेयर में नहीं, इन एनी पेयर इंक्रीज और डिक्रीज, देन डेट इज कॉल्ड एन्यूप्लोइडी। देखते हैं क्या आएगा, बोलो। अगर जो वो दो टाइप की है, एक में बोलते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज, इंक्रीज इन एनी पेयर। दूसरा है नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिक्रीज, डिक्रीज इन एनी पेयर। बोलो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज इन एनी पेयर ने डिक्रीज हुआ, उसको ने बोलेंगे हाइपोप्लोइडी, और इंक्रीज हुआ उसको बोलेंगे हाइपरप्लोइडी, हाइपर इंक्रीज। अभी हम स्टडी करेंगे 21st पेयर में इंस्टेड ऑफ 2 क्रोमोसोम, खाली ओनली इन 21st पेयर। First pair 2 chromosome, second pair 2 chromosome. This leads to the 23rd pair. If the 23rd pair is instead of 3 chromosome, तो बोलो क्या हो जाएगा? 2n plus 1 means 46 plus 1 means that particular pair has 3 chromosome. Increase हुआ means hyperploidy। बोलो वो पेयर में कितने हो गए? 3 means इसको बोलेंगे ट्राइसोमी। बोलो इन एनी पर्सन क्या हुआ? 21st पेयर में भी 3 हो गए और 15 पेयर में भी 3 हो गए, तो उसको हम ऐसा नहीं लिखेंगे 2n plus 2 और 46 plus 1, उसको लिखेंगे 2n plus 1 plus 1, 46 plus 1 plus 1, उसको बोलेंगे डबल ट्राइसोमी। क्या बोलेंगे उसको? डबल ट्राइसोमी। अगर जो हम ऐसा लिख देते 2s plus 2, तो उसका मीनिंग क्या होता है कि वो पर्टिकुलर पेयर में इंस्टेड ऑफ 2 दूसरे एडिशनल प्लस 2 आ गए, तो इसको बोलेंगे ट्राइसोमी। ऐसे ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिक्रीज इन एनी पेयर, वो पेयर में 2 होना चाहिए, फर्स्ट पेयर 2, सेकंड पेयर 2, थर्ड पेयर 2, ऐसा इट लीड्स टू द सम पेयर, वो पेयर में सिंगल हैगा। सिंगल है मींस एक कम हो गया, एक कम हो गया मींस दैट इट डिक्रीज मींस हाइपोप्लोइडी, means it is 2n minus 1, so we can say 46 minus 1। बोलो 1 हो गया means that in particular pair how many chromosomes are present? Only 1 chromosome is present, so it is called as a monosomy। what does it is called? monosomy। Suppose 2 पेयर में ऐसी मोनोसोमी हो गई, तो हम उसको ऐसे 2n minus 2 नहीं लिखेंगे, 46 minus 2 नहीं लिखेंगे। what we will be mention? We will mention 2n minus 1 minus 1, 46 minus 1 minus 1 means it is double monosomy। मोनो में सिंगल, वो पेयर में सिंगल रह गया। चलो ऐसे ही बोलो पूरी के पूरी पेयर डिलीट हो गई, कोई के अंदर है कि 20 नंबर की पेयर ही नहीं आई,
तो बोलो क्या लिखेंगे उसको, समझ में आ गया ना, 2n मीन्स बोलो 2n-2 लिखेंगे मीन्स क्या होगा, 46-2, दैट इज कॉल्ड नलीसोमी, नलीफाई हो गया मिस नलीसोमी। ये पूरा चार्ट तुमको आना चाहिए। If you are very easily understand this chart, then it is very easy to understand how the chromosomal number abnormality are present और उसके कौन से टाइप है, क्योंकि हमारी बुक में अलग अलग करके कुछ नहीं दिया। यू शुड राइट दिस इन योर नोटबुक बाय पॉजिंग द वीडियो। तो तुम ये पूरा पॉज करके ये पूरा लिख सकते हो। नॉर्मल कंडीशन क्या है, प्लोइडी बोलेंगे, प्लोइडी में यूप्लोइडी एंड यूप्लोइडी। यूप्लोइडी मींस पूरे के पूरे सेट डिस्टर्ब होना, देट सेट में एवरी सेट्स में ओनली वन है कि एवरी सेट में 3 है 4 है एक्सेट्रा। दीज ऑल आर नॉट पॉसिबल इन ह्यूमन बट इट इज नॉर्मल इन प्लांट। एंड यूप्लोइडी मींस इन एनी पेयर increase or decrease of the chromosome number. If it is a decrease it is called hypoploidy, if it is increase it is called a hyperploidy। बोलो हाइपरप्लोइडी 2n+1 मीन्स वो पर्टिकुलर पेयर में 3 हो गए, मीन्स इट इज ट्राइसोमी। हाइपोप्लोइडी मीन्स रिड्यूस, कोई एक में एक कम हुआ, दैट इज ओनली वन रिमेन, सो मोनोसोमी। पूरी के पूरी पेयर इज रिड्यूस मीन्स लॉस्ट, देन इट इज कॉल्ड एज द नलीसोमी। लेट्स वी स्टडी दिस वन। Whatever examples are given in our book, so look here what chromosomal disorder on the page number 91। बोलो वो पर्टिकुलर, इसके पहले का जो थैलेसेमिया था वो भी क्रोमोसोम पे, बट क्रोमोसोम पे पूरा नंबर पे डिसऑर्डर नहीं है, पर्टिकुलर जीन में डिसऑर्डर है, रिसेसिव बन गया, म्यूटेंट हो गया। यहाँ तो नंबर में डिसऑर्डर आया, तो वो पर्टिकुलर जीन में डिसऑर्डर आया, तो जीन को एक्सप्लेन करने वाला कौन था, मेंडल, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ मेंडेलियन डिसऑर्डर, एंड हियर दिस इज कॉल्ड एज अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। The chromosomal disorders on the other hand are caused due to the absence or excess or abnormal arrangement of one or more chromosome। abnormal arrangement, 2 के बदले 3 हो जाना, 2 के बदले 1 हो जाना। Failure of segregation of the chromatid during the cell division cycle result in the gain or loss of the chromosomes। समझ में आया? जब हमने 11 स्टैंडर्ड में सेग्रीगेशन सीखा है कि जब सेल डिवीजन होता है तो सब ऐसे सेपरेट होते हैंगे, वो बाइपोलर स्पिंडल उसको ऑपोजिट पोल पे लेके जाते हैं क्रोमेटिड्स, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया तो फिर वो एक साइड पे नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज हो जाएंगे, दूसरी साइड पे जहां पे क्रोमोसोम नहीं गया वहां पे डिक्रीज हो जाएंगे, कॉल्ड एन्यूप्लोइडी। फॉर एग्जाम्पल डाउन सिंड्रोम, अभी आगे आएगा, रिजल्ट इन द गेन ऑफ एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ द क्रोमोसोम इन 21st पेयर। Similarly, Turner syndrome result due to the loss of one X chromosome in human female. Human female sex chromosome 23rd pair is a 2X chromosome. बट बोलो क्या हुआ, अगर जो एक साइड पे वो दोनों X चले गए, जो ओवा आया उसमें X नहीं आया, तो क्या हुआ, वो जो फीमेल बनेगी उसमें instead of 2X chromosome that will be have, that fellow will be have only 1X chromosome, so it is she is called Down Turner syndrome। Failure of the cytokinesis after the telophase stage cell division result in increase in whole set of the chromosome in organism। साइटोकाइनेसिस यानी वो सेपरेशन हो जाना, तो उसके अंदर बोलो जब ऐसा सेल डिवीजन हुआ, बोलो सेल डिवीजन होके पूरा सेपरेशन हो गया, सेपरेशन हो गया तो यहाँ से साइटोकाइनेसिस होके दोनों सेल को डिवाइड हो जाना था, बट ड्यू टू दिस साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, तो क्या हुआ, इसके अंदर सेपरेट होने वाले वो वापस यूनाइट हो गए, यूनाइट हो गए तो क्या हो गया, नंबर बोलो यहाँ पे 2n यहाँ पे बनता, 2n यहाँ पे बनता, तो वही 2n मिक्स होके इसमें क्या बन जाएगा, 4n, जो प्लांट में होता है। After telophase stage cell division result in increase in whole set of the chromosomes in an organism and this phenomenon is known as the polyploidy। क्या बोलेंगे उसको, polyploidy। ये साइड पे मैंने एक्सप्लेन करा था जो ह्यूमन बी में पॉसिबल नहीं है। This condition is often seen in plants। The total number of the chromosome in a normal human cell is 46, means 23 pairs. Out of these 22 pairs are the autosomal and the one pair of the chromosome last is the X sex chromosome।
Sometimes, though the rarely either an additional copy of the chromosome may be included in individual or an individual may lack one of any one pair of the chromosome. These situations are known as the trisomy or the monosomy. बोलो एक ऐड हो गया तो उसको बोलेंगे ट्राइसोमी, एक रिड्यूस हो गया ड्यू टू एनी कंडीशन तो उसको क्या बोलेंगे मोनोसोमी. रिड्यूस हो गया तो एक नहीं, जो रह गई उसमें वन है, एक इंक्रीज हुआ तो वो जो पेयर बनी उसमें थ्री है, सो इट इज ट्राइसोमी. Respectively, such a situation leads to the very serious consequences in the individual. Down syndrome, Turner syndrome, Klinefelter syndromes are the common example of chromosomal disorder. कौन से याद रखना है? डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम. बोलो यहाँ पे अभी हम देखते हैं डाउन सिंड्रोम. The cause of this genetic disorder in the presence of an additional copy of the chromosome number 21. एडिशनल कॉपी आ गई 21 पेयर में. 21 जो फर्स्ट पेयर कंप्लीट है, सेकंड पेयर कंप्लीट है, थर्ड पेयर कंप्लीट है, फोर्थ पेयर कंप्लीट है, ऐसे करते करते 20 पेयर में ही कंप्लीट है. 21 पेयर में बोलो 2 के बदले 3 क्रोमोसोम हो गए. वंस अगेन 22 भी कंप्लीट है, 23 भी कंप्लीट है, तो बोलो ये कंप्लीट 2 के तो 46, बट वे 24 में एक एक्स्ट्रा आ गया, मीन्स 2n+1 मीन्स 46 प्लस 1, यहाँ पे टोटल 3 हो गए, मीन्स दिस इज अ ट्राइसोमी. This disorder was first described by Langdon Down. The affected individual is short saturated, short है, उसकी हाइट ज्यादा नहीं होती, विथ स्मॉल राउंड हेड, उसका हेड स्मॉल रहता है, हाइट भी कम, हेड भी छोटा, राउंड रहता है. फरो टंग, टंग होती है बीच में से खांच होती है, फरो ऐसी जैसे दो पार्ट में डिवाइड हो गई हो. स्नेक में कैसी ऐसे डिवाइड जैसे हो जाती है, वो फ्रॉग में ऐसा कुछ टोटली डिवाइड नहीं, फरो बन जाता है पूरा ऐसा. फरो टंग एंड पार्शियली ओपन माउथ, बिकॉज वो टंग बरोबर माउथ में फिट नहीं होती तो पार्शियली ओपन रहता है. पाम इज ब्रॉड विद द कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीजेस. बोलो ये पाम रहता है उसका थोड़ा सा ब्रॉड नहीं, इसके ऊपर क्रीजेस होती है, गादी जैसा लगता है. फिजिकली साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड. फिजिकल तो हमने देखा उसकी हाइट भी कम रहती है, ये सब दूसरा डेवलपमेंट भी कम रहता है. साइकोमोटर उसका रिएक्शन, उसको 10 बार तुम बुलाओगे जब वो थोड़ा बहुत समझेगा कि हाँ मेरे को आया. साइकोमोटर यानी हमारे जो नर्व्स का जो ट्रांसमिशन होके ने जो होता है वो सब नहीं होता है. एंड मेंटल डेवलपमेंट उसकी ओरिजिनल खुद की इट्स ओन मेंटल एबिलिटी इज वेरी लेस. चलो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम. This genetic disorder is also caused due to the presence of additional copy of the X chromosome result into karyotype. Karyotype means सब क्रोमोसोम का जो फोटोग्राफ बनाते हैं सेपरेट करके उसको कैरियोटाइप बोलते हैं. यहाँ फिगर में जो ऊपर दिया आएगा वो डाउन सिंड्रोम का दिया है, वो हम बाद में एन में समझते हैं. तो कैरियोटाइप में बोलो 47 के बदले क्या हो गया, सॉरी 46 के बदले 47 ने, वो 47 में 23rd पेयर आइदर शुड बी XX और द XY. ये नॉर्मल 23rd पेयर आनी चाहिए थी, बट व्हाट हैपन, एडिशनल X रिजल्ट इन व्हाट, ये XY है तो उसमें X आ गया तो XXY हो गया. ये जो है इसमें आ गया तो बोलो ये XXY आ गया, जनरली इसमें हो जाता है. तो ये XXY आया तो बोलो ये X ड्यू टू दिस XS सी इज फीमेल, but at the same time XY due to the presence of XYC he is male, means this kind of person is 2 in 1, फीमेल भी है और मेल भी है. अब कितने स्टूडेंट बोलते हैं सर आपने यहाँ पे पहले एक्सेस लिखा था उसमें एडिशनल एक्स आएगा तो उसको सुपर फीमेल बोलते, जो हमारी बुक में नहीं दिया है. लिख लेना है बुक में बाद में, यहाँ पे नहीं दिया है बट यहाँ नीचे लिख लेना है. इफ वन एडिशनल एक्स इज प्रेजेंट विद द 2x देन इट इज कॉल्ड सुपर फीमेल. वो भी नाम की सुपर फीमेल, उसमें भी सब डिसऑर्डर होते हैं. बोलो अभी हम समझते क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, फीमेल भी है और मेल भी है, 2 in 1. This genetic disorder is also caused due to the presence of an additional copy of the X chromosome resulting into karyotype of 47 chromosome instead of 46 chromosome. This is XXY. Such an individual has overall
मस्क्यूलाइन डेवलपमेंट, हाउएवर द फीमाइन डेवलपमेंट दिखता है कैसा आएगा, मस्क्यूलाइन यानी मेल जैसा, बट उसके डेवलपमेंट को कैसा होता है, ऑर्गन से, बाय ऑर्गन वाइज वो फीमेल है और लुक वाइज वो मेल है। मीन्स कौन से ऑर्गन, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, दैट इज कॉल्ड एज द गायनोकोमास्टिया, यानी मेल में जब ब्रेस्ट डेवलप होता है तो उसको ना बोलते हो गायनोकोमास्टिया। इज ऑल्सो एक्सप्रेस सच एन इंडिविजुअल्स आर स्टराइल, वो 2 in 1 है यानी वो कुछ फंक्शन नहीं कर सकता। चलो देन लास्ट वन इज टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम मीन्स बोलो क्या हुआ, ये जो कंडीशन है बोलो नॉर्मल कंडीशन 23rd पेयर की एक्स एक्स और एक्स वाई रहनी चाहिए, तो क्या हुआ, ये एक्स नहीं आया, सॉरी यहाँ से एक्स नहीं आया, यहाँ से तो वाई नहीं आया, तो ये भी एक्स जीरो बन जाएगा, ये भी एक्स जीरो बन जाएगा। इन एनी केस इट टर्न्स टू द टर्नर सिंड्रोम। मैंने कैसे याद रखा था, तो बोलो 21st पेयर है वो 21st पेयर को हम बोलेंगे डाउन सिंड्रोम, क्योंकि उसके मोटर साइकोमोटर सब एबिलिटी डाउन जाती हैगी। चलो देन आफ्टर बोलो, वो जो एक्स एक्स वाई था तो वो तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम याद रह गया था मेरे को। अब बोलो ये एक्स जीरो, तो जीरो लिखने के लिए मेरे को पेन को पूरी ऐसी राउंड टर्न करनी पड़ती थी, उस पे से मैंने याद रख लिया था टर्नर सिंड्रोम जो था वो मैं बता रहा हूँ। Such disorder is caused due to the absence of one X chromosome, that is the 45, टोटल 46 में से कितने हो गए 45, and it is indicated X0. Such females are sterile and as ovaries are rudimentary besides the other features including lack of other secondary sexual character. बरोबर है, उसकी ओवरी डेवलपमेंट नहीं होती और दूसरे भी कैरेक्टर डेवलप नहीं होते। चलो यहाँ पे 5.16 5.16 का उन्होंने कैरियोटाइप दिया है। कैरियोटाइप मींस ये जो पूरा क्रोमोसोम का जो भी उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा होगा वो फोटोग्राफ, माइक्रोस्कोपिक फोटोग्राफ क्रोमोसोम, दैट इज अ कैरियोटाइप, मींस इट हैज द 21st पेयर 3 क्रोमोसोम इंस्टेड ऑफ 2। बोलो यहाँ पे कौन से दिए, देखो वहां पे फिगर में कैरेक्टर, फ्लैट बैक हेड, ये बैक हेड कैसा रहेगा, फ्लैट रहेगा। फिर ब्रॉड फ्लैट फेस, या आगे का फेस भी फ्लैट रहेगा। मैनी लूप्स ऑन द फिंगर टिप्स, ये फिंगर टिप्स पे भी लूप्स बनेंगे ऐसे ऐसे फोल्डिंग। पाम में भी क्रीज रहेगी। बिग एंड रिंकल टंग, रिंकल फरो बनती है वो। कॉग्नेशियल हार्ट डिजीज, उसको हार्ट डिजीज भी रहता है। चलो ऐसे ही अपने देखो बोलो वहां पे नीचे 5.17 ए टॉल स्ट्रक्चर विद द फीमाइन कैरेक्टर, वो जो ए है बोलो एक क्या है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, बिकॉज उसके पूरा स्ट्रक्चर ने टॉलनेस ने सब मेल जैसा है बट उसके अंदर फीमेल के कैरेक्टर डेवलप होते हैं। चलो ऐसे ही अपने बोलो दूसरा दिया है शॉर्ट स्टैचुरी यानी अंडर डेवलप फीमाइन कैरेक्टर, दैट इज ऑल्सो टर्नर सिंड्रोम, मीन्स X0. So this is called our chapter 5. In next lecture video we will discuss some पेडिग्री, कैसे पेडिग्री एनालिसिस करने और दूसरे जो प्रॉब्लम आते वो। ओके, बेस्ट ऑफ लक।